प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। एक ही राजा है, वो राम है। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। अयोध्या में राम मंदिर, राम राज्य की शुरुआत। अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजेंगे रामलला। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सालों बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। ये भक्तों के लिए एक श्रद्धा का क्षण होगा, जो लंबे समय से अयोध्या के अपने जन्म स्थान पर भगवान राम का एक भव्य मंदिर देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। वास्तव में ये सनातन हिंदुओं और लाखों लोगों के लिए खुशी, उत्साह और आध्यात्मिकता का विषय है, जो 22 जनवरी 2024 को इस तरह एक पल का गवाह होंगे। ये खुशी की बात है कि भगवान राम ने हमारी पीढ़ी को अपने जीवन काल में से संजोने का अवसर दिया है। 22 जनवरी से पूरे देश में उठ गई राम लहर। अवध से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात। भारत एक्सप्रेस पर देखिए सबसे बड़ा कॉन्क्लेव। 12 जनवरी सुबह 10 बजे से लगातार कवरेज। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, हर हिंदू का गौरव, हर सनातनी का संकल्प। अब 500 सालों के बाद 22 जनवरी 2024 को पूरा होने वाला है। रामलला राम मंदिर में विराजने वाले हैं। लाखों बलिदानों और सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर आकार ले रहा है। सालों की बाधाओं को पार करते हुए भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम भक्तों का सपना पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में काम आया मोदी योगी मॉडल। योगी मॉडल से कैसे बदली सुशासन की परिभाषा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ मंदिर शहर एक बड़े पैमाने पर बदलाव का गवाह बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। दरअसल सरकार इसे उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग के मौके के तौर पर देख रही है। संस्कृत का एक सूत्र है योगेक्षम। योगेक्षम का अर्थ कई प्रकार से देखा और गढ़ा जाता है, पर मूल भाव है कुछ हासिल करना और जो हासिल है उसे संभालना, उसकी रक्षा करना। योगक्षेम का ये सूत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्तमान अवतार को अभिव्यक्त करता नजर आ रहा है। कि 2017 के पहले जो लोग अयोध्या का नाम लेने और अयोध्या आने में कतराते थे, आज उनमें अयोध्या आने की होड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति अब ये देखना चाहता है कि आखिर अयोध्या में क्या है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि राम भक्त आज से नहीं 500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई को कभी रुकने नहीं दिए थे, कभी थमने नहीं दिए थे। पीएम मोदी कैसे बने, जन जन की आशा। पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है। हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर के निर्माण पर जिस तरीके से तेजी देखी जा रही है, लोग इसे मोदी योगी की वजह ही मानते हैं, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए भक्तों को एक लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान कितनी सरकारें आई, कितनी गई,
लेकिन मंदिर निर्माण का काम मोदी योगी युग में शुरू हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही शिलान्यास किया था। धर्म, अर्थ, कर्म पर अयोध्या में सजेगा सबसे बड़ा मंच। कैसा रहा डेवलपमेंट, कितना सफल सरकारी तंत्र। त्रेता युग वाली जो अयोध्या की परिकल्पना लगातार किया जा रहा है वो आपके सामने जीवंत रूप में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भगवान राम के आने से पहले की शोभा यात्रा, पूरे अयोध्या को सजाया गया है दुल्हन के तौर पे, और ढोल नगाड़ों के थाप के साथ साथ तमाम सारे जो कलाकार हैं, जो भगवान राम के रूप में, माता सीता के रूप में, भाई भ्राता लक्ष्मण के रूप में आपको दिखाई देंगे इस अयोध्या में। वो तैयारी है। एक तरीके से कहा जाए कि जो त्रेता युग वाली अयोध्या थी, जब भगवान राम लंका पे विजय करके आए थे, वो दृश्य एक बार फिर अयोध्या में आपको दिखाई दे रहा है। तमाम सारे लोग जो हैं वो अयोध्या में एक तरीके से सज धज करके रामोत्सव में भाग लेने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तमाम सारे जो कलाकार हैं वो यहाँ पे नृत्य करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम सारे दृश्य हैं कि 51 देशों के जो राजदूत हैं वो अयोध्या में पधारे हुए हैं। देश विदेश के साधु संत हैं वो अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं, और वो सभी लोग यहाँ पे एक विश्व कीर्तिमान बनते हुए देखेंगे। आए कलाकार आए हैं देश विदेश से, वो यहाँ पे अपने कला की प्रस्तुति करेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि त्रेता युग वाली अयोध्या जिसकी कल्पना लगातार किया जा रहा था, वो तकरीबन 500 साल बाद एक बार फिर भगवान रामलला का जो मंदिर बन रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उससे पहले की ये तस्वीर है अयोध्या की जो देखते बन रही है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ पवन सिंह सेंगर, अयोध्या। अयोध्या वैसे तो एक छोटा शहर है, लेकिन इसका इतिहास वृहद है। हिंदू धार्मिक स्थलों में रामनगरी अयोध्या हमेशा से ही अहम रही है, लेकिन अब इसका भव्य और दिव्य रूप दुनिया के सामने आने वाला है। पिछले कुछ महीनों में अयोध्या और इसके आसपास के इलाके का तेजी से कायाकल्प हुआ है। अयोध्या में अब चौमुखी विकास ये दर्शाता है कि भारत में आध्यात्मिक पर्यटन का अर्थव्यवस्था में अहम स्थान रहने वाला है। अयोध्या जंक्शन अब अयोध्या धाम हो गया है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम के नाम से पहचाना जा रहा है। भारत एक्सप्रेस पर दिग्गजों का सबसे बड़ा जमावड़ा। दुनिया देखेगी भगवान राम पर जन भावना। देश में दिवाली, सज गया राम की नगरी अयोध्या धाम। भारत एक्सप्रेस ने रामलला के आने से पहले बड़ी तैयारी की और उन दिग्गजों को एक मंच पर ला रहा है जो श्री राम के स्वागत में लगे हुए हैं। राम नगरी में हमारे मंच पर नेता, अभिनेता, साधु संतों का जमावड़ा लगने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर ये हस्तियां कैसे प्रभु श्री राम का स्वागत करेंगी और क्या है इनकी तैयारी। ये सब भारत एक्सप्रेस आपको बताएगा। कल यानी 12 जनवरी को 10 बजे से लगातार अयोध्या में सजेगा राम भक्तों का सबसे बड़ा मंच। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।